हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे मधुसूदन मसाला के रिज़ल्ट्स की। बहुत अच्छे रिज़ल्ट्स आए हैं उसके। रिसेंटली आए हैं उसके रिज़ल्ट्स, और सेल्स का ग्रोथ जो है वो 45% का ग्रोथ है। और उसके बाद अगर आप पैट देखोगे तो 140% का पैट का ग्रोथ है। तो बढ़िया रिज़ल्ट्स हैं मधुसूदन मसाला के। लास्ट क्वार्टर उतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं आए थे। इन्होंने गाइडेंस जो दिया था वो 30% का गाइडेंस दिया था कि टॉप लाइन 30% तक ग्रो करेगी FY26 तक। तो जो गाइडेंस दिया था उसको एक्सीड तो कर ही रहे हैं। और मधुसूदन मसाला जो है वो स्पाइसेस में है और आपके फ्लोर में है। एंड दे मेक सम पापड्स ऑल्सो। तो ये मल्टीपल प्रोडक्ट्स है, 500 SKUs है इनके। और दिस इज़ हैविंग अ गुड मार्केट शेयर इन गुजरात में 5% का मार्केट शेयर है, 35% का मार्केट शेयर सौराष्ट्र अकेले में हो जाता है। तो बहुत तेज़ी से एक्सपैंड कर रहा है। एंड दिस शोज़ दैट दे आर हैविंग अ गुड फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स। कंजम्पशन बहुत अच्छा हुआ है इस क्वार्टर में। और अभी आप देखोगे स्टॉक तो गिरा पड़ा है बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट्स। एंड इट इज़ बॉटम्ड आउट ऑलमोस्ट। तो अभी 10 के पी के आसपास है। बट 45% ग्रोथ इंजन, तो री रेटिंग तो होनी चाहिए। डेफिनेटली ये हो जाएगी व्हेन द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट चेंज। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि मार्केट का सेंटिमेंट चेंज हो जाए। एंड डेफिनेटली अ गुड स्टॉक टू ट्रैक। और इसके अलावा श्रीवरी स्पाइसेस का एक स्टॉक है जो वो भी स्पाइसेस में डील करता है। दैट वाज डूइंग मच बेटर देन मधुसूदन मसाला इन द लास्ट क्वार्टर। तो अब ये देखना पड़ेगा कि श्रीवरी क्या इससे भी अच्छा कर पाता है। आई होप इट विल डू बेटर देन मधुसूदन। बट देन अगेन मधुसूदन डूइंग 45% इज़ वेरी गुड न्यूज़। ठीक है कि कंजम्पशन इज़ बैक एंड इट्स अ वेरी स्मॉल स्टॉक। और अच्छा लगा है कि ये नंबर्स वापस आ रहे हैं। सो बिजनेस इज डूइंग वेल, बट डू नॉट गेट वरीड बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट्स ऑफ द मार्केट। तो स्टॉक प्राइस को देखकर हमें डिसीजन नहीं लेना। अभी तो रिजल्ट अच्छा भी आता है तो स्टॉक मूव नहीं करता है। दैट इज़ हाउ द रैली इज़, बेयर रैली जब होती है तो ऐसे ही होता है। तो बेयर जो भी सेंटिमेंट्स है वो आपको ऐसे ही कंफ्यूज करने की कोशिश करेंगे। सो योर आइडिया हियर इज टू स्टिक अराउंड गुड बिजनेसेस, नॉट गेट वरिड। और ट्रैक करते रहिए। मेरे ख्याल से नंबर्स इस क्वार्टर में अच्छे आने चाहिए। इट सीम्स टू बी गुड स्टार्ट। बहुत सारी कंपनीज ने अच्छा किया है। अब पूना वाला फिनकॉर्प का भी आप रिजल्ट देखोगे तो बहुत अच्छा रिजल्ट आया है इसका। दे ऑल्सो आर प्रिडिक्टिंग अ ग्रोथ ऑफ से 35 to 40% टॉप लाइन का ग्रोथ, जो बहुत अच्छा है। जो इनके पिछले मैनेजमेंट में दिक्कत हुई थी है ना, तो दे मेड लॉट ऑफ इशूज एंड दे वर लॉट ऑफ से एथिकल इश्यूज ऑल्सो। मतलब ट्रस्ट इश्यूज आ गए थे। जो उन्होंने किया है वो बुक के अंदर अचानक से वो लॉस दिखा देते हैं आउट ऑफ नो वेयर। सो दैट हैड अ लॉट ऑफ वी वुड से ट्रस्टिंग इश्यूज। ठीक है, बिजनेस के ऊपर। एक तो फाइनेंस का बिजनेस करते हैं और दूसरा ऐसे अगर if you have this fraudulent kind of activities, then that is a big question mark on the business. But अभी क्या हुआ है कि HDFC के जो एम्प्लॉय थे, ही हैज़ कम एज इन द CEO एंड देन ही इज़ मैनेजिंग ऑल दिस। तो बहुत अच्छा है उनका। तो मतलब ट्रैक रिकॉर्ड जो भी HDFC से आते हैं, दे हैव बीन ग्रूम्ड अंडर आदित्य पुरी, नन अदर देन आदित्य पुरी। सो राइट नाउ द पेडिग्री लुक्स गुड। आई फील दैट द पूना वाले के जो भी ओनर हैं, प्रमोटर है, दे हैव मेड श्योर दैट ऑल द मैसेज क्लियर्ड अप बाय द कॉम्पिटेंट गाइज। तो पूना वाला भी बहुत अच्छा लग रहा है। अभी कीप ट्रैकिंग इट। Of course we have had bad experiences in the past, लेकिन that does not mean that you just write a stock of a good business of। तो फाइनेंस में बहुत अच्छी ग्रोथ लगती है, यही कहा है मैंने। तो पूना वाला एक अच्छा बिजनेस लग रहा है, रिजल्ट भी अच्छा है, तो उसको आप ट्रैक कर सकते हो। यस, अपार्ट फ्रॉम दिस, जस्ट टू टॉक अबाउट द मार्केट सेंटिमेंट, ये ऐसे ही चलता रहेगा। आई थिंक इट इज़ गोइंग टू फ्रस्ट्रेट यू अलॉट। नो वन नोज़ कि ये इसका बॉटम और कितना है और कितना गिरता रहेगा। बट आई थिंक यू हैव टू बी वेरी पेशेंट। यू कैन नॉट पैनिक। एक बार आपने इक्विटी ले लिया तो आपको वो वॉलेटिलिटी को राइड करना पड़ेगा। अब तो दर्द इतना हो रहा है कि दुख में भी सुख आने लगा है। मतलब दैट इज़ द काइंड ऑफ थिंग आई विल टेल यू। सो एवरी डे व्हेन द मार्केट फॉल्स, तो ये तो बड़ा नॉर्मल सा लगता है, आदत सी हो गई है। मतलब बढ़ जाता है तो अजीब लगता है कि आज कैसे बढ़ गया, गिरना ही तो था उसको। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। बट देन हर बेर रन के बाद ये जो भी हो रहा है बेर का, वट एवर द इशू इज़ ऑफ दिस सेंटिमेंट्स द मार्केट्स ऑल दिस, तो ये टेम्पररी होता है। मार्केट ऑलवेज क्लाइम्स द
वॉल ऑफ द ठीक है, वॉल ऑफ द वरीज जिसको कहते हैं, ये इंग्लिश में एक सेइंग है। तो ये ऐसे ही होगा और अचानक से मार्केट चल पड़ेगा, कोई नहीं जानता कब चल पड़ेगा, लेकिन अच्छे बिजनेस को हमें पकड़ कर रखना है। आई थिंक दैट इज़ द होल क्रक्स ऑफ द स्टोरी। डू नॉट गेट अफेक्टेड बाय दिस वॉलेटिलिटी, कीप अ काम माइंड, डू नॉट गेट इनटू एंजाइटी डिप्रेशन, ये सब नहीं करना। पैसा तो बन जाएगा, लेकिन अगर आप सोचोगे कि आपको सिर्फ बाजार में पैसा बनाना है तो नहीं बनेगा। थिंक दैट दिस इज़ लाइक अ गेम, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यू ट्राई टू एन्जॉय दैट एंड दैट इज़ हाउ यू विल लिव लॉन्गर। नहीं तो स्ट्रेस से मर जाएंगे। अभी सिद्धार्थ भैया भी जो थे, हाँ, फंड मैनेजर, ही वॉज वन ऑफ द मार्की फंड मैनेजर, ही ऑल्सो वॉज वेरी यंग, बट देन आई थिंक स्ट्रेस की वजह से आजकल आप देखते हो कि कोई जी भी नहीं पा रहा है। तो मार्केट भी ऐसे ही है, ऊपर नीचे करता रहेगा, बट टेक केयर ऑफ़ योर मेंटल हेल्थ। मनी इज़ इम्पॉर्टेंट, पैसा बनाना है, लेकिन इट शुड नॉट कम एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ। सो अवॉइड दिस डिप्रेशन, एंजाइटी अगर आपको होता है तो उतना ही डिप्लॉय करना जितना आप सह सकते हो। वॉलेटिलिटी होगी तो धीरे धीरे डिप्लॉय करना, कुछ नहीं होगा बाज़ार में। अगर आप अच्छी कंपनीज लेकर रखे हो तो उनको तो बाउंस बैक ही करना है। दिस इज़ वेरी मच टेम्पररी। ऑल दीज गुड बिजनेसेस, इनके प्रमोटर्स का आपसे ज़्यादा पैसा लगा है, दे हैव गॉट अ मेजॉरिटी ऑफ स्टेक इन दैट। अगर वो सारा डूब जाता है तो आपसे ज़्यादा ये जितने भी अमीर हैं उनको दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो और वो कभी पैसा अपना डूबने नहीं देंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट गुड बिजनेसेस। गुड बिजनेसेस वो होती है जिनमें ग्रोथ होती है, एंड देर इज़ अ सब्सटैंशियल अमाउंट ऑफ एडवांटेज व्हेन दे हैव अ बिजनेस। मतलब उसका कुछ मोट होता है या कुछ उसका आप बताओगे कि एक 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 क्वालिटी होता है उसका प्रोडक्ट का, है ना, या सर्विस का। देयर इज़ सम काइंड ऑफ एन एडवांटेज एंड इट इज़ वेल एक्सेप्टेड बाय द पीपल, ठीक है। तो ऐसा कुछ होना चाहिए, मार्केट शेयर गेन होना चाहिए। तो जब ये सब होता है तो हम कहेंगे कि वो एक बिज़नेस बहुत अच्छा बिज़नेस है। अनलाइक अ चीप पी स्टॉक, तो ऐसे जो अच्छे बिज़नेस होते हैं उनका जनरली पी भी हाई होता है, ग्रोथ स्टॉक्स का। ऑफ कोर्स नाउ यू कैन फाइंड मैनी स्मॉलर मार्केट साइज़ के जो कंपनीज़ होती है उनका आप पी देखोगे बहुत ही कम है। और ऐसे होता है, दिस हैपेंस, दिस इज़ वेरी टेम्पररी एंड देन मार्केट्स विल किक ऑफ। तो यही कहना चाहूँगा कि रिजल्ट्स को ट्रैक करते हैं एंड बी वेरी काम, डू नॉट गेट अफेक्टेड। ये एक फेज़ है, मुझे नहीं पता 6 महीना चलेगा, 9 महीना चलेगा, साल चलेगा, बट आई थिंक इवेंचुअली अगर अर्निंग्स आ जाती है तो ट्रंप के टैरिफ का भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, मार्केट तो चल पड़ेगा। तो ये मत सोचना कि ट्रंप का टैरिफ वो डील नहीं करता तो क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अगर बिज़नेस ग्रोथ होती है, अर्निंग्स आती है, तो बाज़ार को चलना पड़ेगा, स्टॉक को चलना पड़ेगा। तो यही कहना है आज कि बिज़नेस आप देखिए कौन से आपके पास जो एक्जिस्टिंग बिज़नेसेस है, अगर अच्छे बिज़नेसेस है तो आप उसी में डिप्लॉय करिए इफ़ यू आर नॉट गेटिंग एनी न्यू अपॉर्च्युनिटी। आइडियली अवॉइड अ न्यू अपॉर्च्युनिटी इफ़ यू आर वेरी अनश्योर, आपको पता नहीं है कि वो बिज़नेस कैसा है। छोटा आप एलोकेशन ले सकते हो, ट्रैकिंग पोजीशन ले सकते हो, उसको ट्रैक करो कि कैसा चलता है, लेकिन कोई बड़ा पोजीशन मत लेना अगर आप कॉन्फिडेंट नहीं हो। तो ऐसे ही करना है आपको। एंड आई थिंक ऑल इज़ वेल, यू जस्ट हैव टू बी पेशेंट। आई नो बहुत ईजी नहीं है, अभी 17-18 महीने हुए हैं कि मार्केट चलता ही नहीं है, वहीं के वहीं हम घूम रहे हैं। मिड कैप और स्मॉल कैप में तो त्राही त्राही है हर जगह, और ऐसा ही होता है। जहाँ बड़ा पैसा बनेगा वहाँ पे उतना पेन भी होगा, हमें ये सब झेलना पड़ेगा, तभी जाकर हम पैसा बना पाएंगे। और आई थिंक मार्केट आपको एक मेंटली स्ट्रॉन्ग पर्सन बनाते हैं, and it is just like life that you all face difficulties, but then finally what saves you is your persistence, your patience, and I think ability to think, ठीक है। ये सब होना चाहिए, क्लैरिटी रखना माइंड में हमेशा, और कॉन कॉल्स को पढ़ते रहना, पीपीटी को पढ़ते रहना, बिजनेस क्या है वो समझना, स्टॉक प्राइस को देख के घबराना मत, और अगर बिजनेस अच्छा है तो उसको लेते जाना। मैंने बहुत सारे स्टॉक्स के नाम भी बताए हैं फाइनेंस में, कि एपरी ग्लोबल हो गया, इंडिया शेल्टर होगा, तो ऐसे लेना जो मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, जो वेल एस्टैब्लिश बिजनेसेस है। डोंट डू आफ्टर द मल्टी बैगर कि आपका पैसा 10 गुना 20 गुना बन जाएगा, ऐसे नहीं होता। जो भी मल्टी बैगर बनता है 10 गुना 20 गुना, वो भी धीरे धीरे बढ़ता है। दे विल कीप कंपाउंडिंग एट मे बी 35 40 45%, और ऐसे करते करते ही आपका वो 10 गुना 20 गुना हो जाता है। कोई प्रिडिक्ट नहीं करता कि आज मैं ये स्टॉक लूँगा तो वो 10 गुना 20 गुना होता है। तो इट इज़ लाइक अ स्टोरी व्हाट यू आर रीडिंग। अगर आप नॉवेल्स पढ़ते थे कभी तो आपको पता चलेगा कि जो स्टोरी होती है वो धीरे धीरे अनफोल्ड होती है। सेम इज विद द स्टॉक, वी डोंट नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट, हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बट द ओनली थिंग इज वी
वी कीप रीडिंग एंड वी सी वेयर द स्टोरी इज़ हेडिंग। तो यही करना है हमें। और आई थिंक दैट इज़ ऑल फॉर टुडे। कीप इन्वेस्टिंग। और कुछ अगर आपके कमेंट है तो नीचे लिखिए, एंड देन यू कैन जस्ट कनेक्ट विथ मी इफ देयर इज़ एनीथिंग एंड शेयर योर आइडियाज़। तो आज के लिए इतना ही। आई विल सी व्हाट बेस्ट आई कैन डू फॉर एवरीवन हियर, आकर बताना, क्योंकि आई नो अ लॉट ऑफ पीपल आस्क मी कि हमें क्या करना चाहिए ऐसा मार्केट में। आई नो इट इज़ नॉट ईजी। एक इमोशनल attachment भी होता है to money, because it's your hard earned money. When you put into this markets, it becomes very difficult because markets are so turbulent. तो ऐसे ही है। So that is all for today. Keep investing, be patient, and definitely will be rewarded.